नन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो क्षेत्र शोभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वरमाल नमस्कार। श्री कमलवती श्री गंधराज जी नमः शुद्धं तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमामि यं परं देवदेवस्य। और आचार्य प्रभु श्रद्धा संत धारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धरती यह वीतरागवाणी गुरु महाराज की देशना, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को अपने अंतर स्वभाव के बोध रूप आत्मज्ञान का सहज मार्ग दिखा रहे हैं, जिसमें अपन ने कल 10 नंबर की कारिका को कहने का अभ्यास किया था और जिसकी चर्चा अपन दोपहर में ले रहे हैं, जहाँ आचार्य तारण स्वामी ने अपने रत्नात्रय में शुद्ध स्वभाव को जो 3 अर्थ से संयुक्त है, ऐसे वीतराग में ओमकार में ह्यमकार में श्रीयमकार में शुद्ध स्वभाव को देख के अपने पंच अर्थ की साधना करने की प्रेरणा दी गई। पंच अर्थ में जीव पंच ज्ञान स्वभाव की साधना करे और पंचाचार को उपलब्ध कर पंच पदवियों के माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अभेद होके अपने ज्ञायक स्वभाव में परिणमन करे। भैया ऐसी प्रेरणा आचार्य तारण स्वामी ने दी है। ये विषय अपन शाम को ले रहे हैं, इसलिए अपन चलते हैं आज गाथा नंबर 11 की ओर। कारिका नंबर 11 श्री कमलवती श्री ग्रंथराज दर्शन ज्ञान सुचरण। अब आचार्य तारण स्वामी जीव को अंतरोन्मुख होने के लिए एकदम सटीक मार्ग दे रहे हैं। भैया देखो, अपन कहते हैं ना भैया कि तत्व चर्चा का नहीं चर्या का विषय। तारण स्वामी भी अब ये बात इस कारिका में कह रहा है और स्पष्ट रूप से कह रहा है। भैया क्या कह रहा है? दर्शन ज्ञान सुचरणम, कि दर्शन ज्ञान सुचरणम। दर्शन का मतलब तो आप जान ही गए भैया, सम्यक दर्शन। ज्ञान का मतलब भी आप जान गए, सम्यक ज्ञान। सुचरणम का अर्थात भी आप जान गए, वही चारित्र। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शन ज्ञान में सुचरणम, तुम स्वयं के स्वरूप में आचरण करो। देखिए अपन कहते हैं ना भैया, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और बहुरी जो जानने देखने रूप परिणमित हो सो चारित्र। अब तारण स्वामी की बात है, क्या कह रहे हैं भगवान जी? तारण स्वामी क्या कह रहा है? तुम जान रहे हो, देख रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा को जान रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा को गा रहे हो भैया दिन रात कि क्या, कि भाई शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करो, वस्तु स्वरूप को जानो, अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर लेके जाओ। कह रहे दिन रात सम्यक दर्शन ज्ञान की चर्चा कर रहा है। दिन रात कह रहा हो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, द्रव्य का स्वभाव ऐसा है, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव ऐसा है, जीव द्रव्य का स्वभाव ऐसा है, धर्म द्रव्य का स्वभाव ऐसा है, अधर्म द्रव्य का स्वभाव ऐसा है। दिन रात तुम द्रव्य के स्वभाव की महिमा गा रहे हो, द्रव्य के स्वभाव को जान रहे हो, द्रव्य के स्वभाव को समझ रहे हो, द्रव्य स्वभाव की महिमा गा रहे हो, द्रव्य स्वभाव को शब्दों में कह रहे हो, बता रहे हो, सुन रहे हो। तो हे ज्ञानी,
दर्शन ज्ञान सुचरणम, तो तुम अपने दर्शन ज्ञान में स्वयं के स्वरूप में आचरण करो ना। सुचरणम, स्वयं के आत्मा में रमणता रूप चारित्र को प्रकट करो ना भाई। अर्थात ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति को अंतर की ओर मोड़ो ना भैया, ज्ञान में वृत्ति बनाओ ना। देखो भैया, जिसकी ज्ञान में वृत्ति है वही तो वृत्ति है। जो ज्ञान में आचरण कर रहा है, निश्चल है, निशंक है, समस्त चिंताओं से रहित है भैया, वही तो वृत्ति है। तो तारण स्वामी ये यहाँ यही कह रहे हैं भैया, अपने ज्ञान में वृत्ति बनाओ ना भगवान। ज्ञान में वृत्ति बनाए मतलब भैया, ज्ञान में वृत्ति बनाए का अर्थ क्या है भैया? देखो भैया, देखो दिन रात जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति जो अनुराग का भाव चल रहा है, पाप विषय कसायों में जो अनुरक्ति की भावना चल रही भैया, उन अज्ञान परिणामों से विरक्त होके, उस अज्ञान भाव से विरक्त होके अपने ज्ञान में स्वभाव की प्रवृत्ति बनाओ ना भाई। ये विश्वास करो ना। क्या विश्वास करें भैया? कि जब दर्शन ज्ञान में स्वभाव मेरा है तो भगवान जी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मेरा स्वभाव थोड़ी था। दर्शन ज्ञान कह रहे हैं अपना स्वभाव। देखो देखो, आप दर्शन ज्ञान कह रहे हो मतलब निखालिस। आप दर्शन ज्ञान कह रहा हो मतलब निखालिस, अर्थात शुद्ध गुणों का वर्णन कर रहे हो आप, शुद्ध गुणों की चर्चा कर रहे हो। और यदि आप मिथ्या दर्शन ज्ञान कह दोगे तो क्या होगा भैया? आप उन गुणों की जो विपरीत परिणति है, उन गुणों से विपरीत जो उद्गल के आश्रय से कर्म आवरण से प्रकट होने वाला जो विकार परिणाम है, आप उसकी बात कर रहे हो। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कह दोगे तो क्या होगा भैया? अब सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कह दोगे तो क्या होगा? तो भैया सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कह दोगे तो उन कर्मों के विकार से मुक्त हुई जो निर्मल परिणति है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी अपन क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन कह रहे हैं। तो दर्शन ज्ञान मतलब क्या? दर्शन ज्ञान मतलब क्या? जीव का स्वभाव। दर्शन ज्ञान मतलब क्या? तुम्हारा उपयोग। दर्शन ज्ञान मतलब क्या? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी मतलब अपनी। दर्शन ज्ञान मतलब क्या? मेरा स्वभाव, मेरा अस्तित्व, मेरा उपयोग। अब जब अपन दर्शन ज्ञान में है भगवान आत्मा, तो आचार्य तारण स्वामी की बात मानो। क्या बात माने भैया? दर्शन ज्ञान सुचरणम, अपने स्वयं में आचरण करो। ये दर्शन ज्ञान क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषयों की नाली में बहाने के लिए थोड़ा मिला अपने। ये दर्शन ज्ञान में उपयोग ये विषय कसायों की लंपटता के लिए थोड़े मिला। ये दर्शन ज्ञान उपयोग घर की चिंता करने के लिए, परिवार की चिंता करने के लिए, पाप विषय भोगों में रत रहने के लिए, काम भोग आसक्ति को बढ़ाने के लिए, इसके लिए थोड़ा मिला। काय के लिए मिला? सुचरणम, स्वयं के चारित्र को प्रकट करने के लिए। कैसा चारित्र भैया? अपन गायक तत्व भगवान आत्मा है। अपने अंतर में अपना अविकारी वीतराग तत्व ज्ञान में पदार्थ इस समय विलास कर रहा है। अपने अंदर में अपनी शुद्ध चेतना विलास कर रही है। अपने को ये ज्ञान दर्शन अपनी प्रभुत्व शक्ति से अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करने के लिए मिला, अपने गायक में रमण करने के लिए मिला। भगवान आत्मा क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी? कि दर्शन ज्ञान सुचरणम, तुम दर्शन ज्ञान से अपने स्वयं के स्वरूप में आचरण करो भगवान, अपनी स्वसत्ता में आचरण करो, अपने स्वभाव में रम जाओ, स्वशक्ति का बोध जगाओ, अपने स्व समय में रमणता का बोध जगाओ, और स्व समय में रमणता रूप ज्ञान दर्शन में अपना स्वभाव तो जानो कि मैं गायक भगवान आत्मा। इसकी रुचि क्यों नहीं लग रही? दर्शन ज्ञान में स्वभाव की रुचि नहीं। दर्शन ज्ञान सुचरणम, आत्मा कैसा भैया? दर्शन ज्ञान से संयुक्त है। तो क्या करें? स्वयं में आचरण करो। दर्शन ज्ञान सुचरणम, दर्शन ज्ञान से स्वयं में आचरण करो भाई। अब ये बात भाएगी या नहीं भाएगी? देखो भैया, ये बात उसे भाएगी जिसे विश्वास हो कि वास्तव में वो ममल स्वभाव मेरा स्वभाव। गुरु महाराज ने 9 नंबर की गाथा में कहा था ना, क्या? ममल स्वभाव वन्नम नंद चतुष्टय दृष्टि साधस। जिसकी दृष्टि अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की ओर पलटी है उसे भाएगी ये बात। भाई देखो, सब कुछ रुचि का खेल है। जितना भी परिणमन है, पर्याय परिणमन है, यदि आपकी रुचि पर की ओर है तो रुचि का खेल है भैया। क्या खेल है?
कि जिस ओर की रुचि होगी दर्शन ज्ञान उपयोग उस ओर परिणमित होगा भाई। और यही रुचि का खेल है भैया। क्या रुचि का खेल है कि यदि रुचि अपनी ओर होगी तो अपना दर्शन ज्ञान अपने स्वभाव की ओर परिणमित होगा। और ये बात सुन के अंतर में बहुमान आने लगेगा भैया। क्या बात सुन के बहुमान आने लगेगा? देवम च परम देव शुद्धम च। क्या कह रहा है? देव कौन है? कहले अरिहंत देव। देव कौन है? कहले सिद्ध देव। या देवम च, देवों में भी परम देव और श्रेष्ठ देव कौन है भैया? शुद्धम च। अरे अरिहंत सिद्ध देव है, इनमें भी परम देव तुम्हारा स्वयं का शुद्ध स्वभाव है भैया। ये बात सुन के आनंद आने लगेगा। तू स्वयं भगवान है। आचार्य तारण स्वामी की दिव्य ध्वनि सुन के, उनकी अंतर की दिव्य गर्जना सुन के कि तू स्वयं भगवान है, अपने अपने परमात्मा स्वभाव की महिमा को सुन के अंतर बहुमान आने लगेगा भैया। दर्शन ज्ञान में अपना उपयोग अपनी अंतर शक्ति की ओर मुड़ जाए। कहा ना गुरु भाई, देखो देवम चा, देवों में, कौन से देवों में? अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय पंच परमेष्टि देव के 5 गुण। क्या? अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, इन पंच देवों में परम देव कौन है भैया? शुद्धम चा। श्रेष्ठ देव कौन है? वो आपका शुद्ध स्वभाव है, वो आपकी निर्विकार परिणति भैया, शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से स्वयं संपूर्ण है। वो देवों का देव, परम देव, निःशुद्धात्मा, वो अनादि अनंत देव है। उसकी वंदना करने की भावना, तू स्वयं भगवान है, ऐसा सुन के जिसकी परिणति बाहर के मंदिरों से, बाहर के चैत्यालयों से, बाहर के तीर्थों से और बाहर के निमित्तों से हट जाए भैया, जिसको अंतर में दिव्य स्वभाव के दर्शन हो जाए, जिसे विश्वास हो जाए कि हाँ मेरे हृदय में मेरा हृदयस्थ ज्ञान वीतराग तत्व वो परमात्मा है, जिसकी परिणति बहुमान से भर जाए, उसके लिए तारण स्वामी की गाथा है भाई। क्या चैलेंज कर रहा है? देवम चा परम देव शुद्धम चा। देखो भैया, देवों में परम देव शुद्ध देव तुम्हारा निज अंतरात्मा शुद्धात्मा है। देवों में श्रेष्ठ देव जिसका पंच परमेष्टि अनुभव कर रहा है, वो परम देव तुम्हारा निज आत्मा है। सुचरणम, उसमें आचरण करो। देखो भगवान जी, यहाँ आचार्य तारण स्वामी का इशारा क्या है कि यदि दर्शन ज्ञान और चारित्र को उपलब्ध करना चाहते हो, यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करना चाहते हो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना व्यवहार में देव के राग से नहीं होगी भाई। बाहर में आप जनवाणी की पूजा करते रहो, बाहर में आप जनवाणी की भक्ति करते रहो, बाहर में आप अरिहंत भगवान की स्तुति पढ़ते रहो, अरिहंत भगवंत महिता पढ़ते रहो, नमोकार मंत्र पढ़ते रहो, या फिर गुरुओं की बाहर में विनय करते रहो भैया, बाहर में गुरुओं की पांव दबाते रहो, उन्हें भोजन कराते रहो, क्या इससे मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा भाई, इससे कल्याण नहीं होगा। आजकल तो द्रवलिंगी है, द्रवलिंगी भी नहीं है, कुलिंगी है। द्रवलिंगी भी होते तो पूज हो जाते शायद, लेकिन आजकल तो कुलिंगी है भैया। क्या कह रहा है? यदि इनकी सेवा करोगे तो पत्थर की नाव में बैठोगे तो तुम दुर्गति में ही जाओगे भाई। कुदेव अदेव मिथ्यादेव कुगुरु और विपरीत धर्म अज्ञान, इसमें रत हो गए तो नियम से दुर्गति जाओगे। लेकिन आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है? व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म का जो राग है वो भी तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं है भैया। स्पष्ट दिया उन्होंने। क्या? कि व्यवहार में जो देव का, गुरु का और धर्म का आपको जो राग है, वो राग भी कल्याण के लिए का कारण नहीं है भैया। तो भगवान जी कल्याण का साधन क्या है? कहले क्या चाहते हो? कहले सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में आचरण चाहते हैं। और कुछ तो नहीं चाहिए? अपने राग की संतुष्टि तो नहीं चाहिए? वर्तमान में क्रिया करने की संतुष्टि तो नहीं चाहिए कि हमने भैया मंदिर के दर्शन करके आ गए, अब भैया पाप करने के लिए फ्री। अपने व्यसनों के लिए संतुष्टि तो नहीं चाहिए क्या भैया कि दिन भर भैया दुकान चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप परिग्रह करते हैं, और भैया 10-15 मिनट मंदिर से हो आओ, मंत्र जप कर लो, तो ऐसा लगता है भैया धर्म कर लिया हमने आज की क्रियाएं पूरी हुई, अब हम आज दिन भर के लिए शुभ परिणाम होगा, क्योंकि अब शुभ परिणाम हो गए। अब दिन भर पाप परिणाम करने के लिए हमें लाइसेंस मिल गया भाई। क्या लाइसेंस मिल गया? 15-20 मिनट बढ़िया शुभ परिणामों में अनुरक्ति कर ली, अब दिन भर भैया दुकान चलाएंगे, झूठ बोलेंगे, मायाचारी करेंगे, कर्तव्य से विषय भोगों का पोषण करेंगे, और दिन रात पर पर्याय की आसक्ति में डूबे रहेंगे। छुट्टी मिल गई भैया। काहे की छुट्टी मिल गई?
ना, जिनवाणी के दर्शन कर लिए ना, आपके प्रवचन सुन लिए ना, अब दिन भर के लिए छूट। वही देखो, यदि ऐसी छूट चाहिए ना तो देव, ऐसे देव को नमस्कार करना है। गुरुवम च परम गुरुवम, गुरुओं में परम गुरु अपने अंतरात्मा। धर्मम च परम धर्मम, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वभावम, अपना निज अंतर स्वभाव, इसमें आचरण करोगे तो दर्शन ज्ञान सुचरणम। तो भैया सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में आचरण होगा। तारण स्वामी आपकी परिणति को आपकी ओर मोड़ना है भाई। हाँ जी भाई जी। वही तो आदेश दे रहा है तारण स्वामी। व्यवहार में ही भाई जी, यही तो अपन अभी अली गुरु महाराज, हम क्या बताएं, तारण स्वामी खुद ही इतनी सरल भाषा में लिख रहा है। वो इतना सरल भाषा में लिख रहे हैं कि भैया दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए तो देवम च परम देव शुद्धम च। भगवान जी, ये बाहर के देवों को दर्शन करने के भाव अपने को आ रहे हैं, बाहर के देवत्व पने को, अरियंत परमात्मा की भक्ति करने के भाव आ रहे हैं, अरियंत सिद्ध परमात्मा की वंदना करने के भाव आ रहे हैं, लेकिन निज चैतन्य चैत्यालय में तेरा स्वयं का गायक परमात्मा दिव्य देव जो अनंत चतुष्टय में है, वो परम देव तेरे हृदय में विराजमान है। भगवान जी, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते ये बोध तो आए कि मैं वो परम देव हूं, जिस देव की वंदना से ये सारे पातक, ये सारे पाप, ये सारे अशुभ, ये सारे कसाय, ये सारे विकारी भाव नष्ट हो जाएंगे। भगवान जी, अंतर के देव के आश्रय से शुद्धम चा, शुद्ध उपयोग प्रकट होगा भैया। शुद्धता, निर्मलता, क्या बोलते हैं, निर्मल श्रद्धा, निर्मल ज्ञान, निर्मल चारित्र। कारण से हम यही तो कह रहे हैं कि आपको यदि रुचि है। हम्म। हम्म। हमने ये निषेध कहाँ किया? हमने तो उन लोगों के लिए निषेध किया जो मंदिर विधि सुन के क्या बोलते हैं, मंदिर विधि करके चैत्यालय के दर्शन करने के बाद अपने आप की रुचि से विमुख है, उनके लिए निषेध किया भैया। उनके लिए निषेध भी नहीं किया मंदिर आना, क्योंकि यदि मंदिर नहीं आएंगे तो 10 मिनट का जो पुण्य कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ये तो ज्ञानी के लिए निषेध किया है कि ज्ञानी तू इन बाहर की क्रियाओं में अपने आप को संतुष्ट करके बैठ गया। ज्ञानी के लिए निषेध किया भैया कि तू इन होने वाले, क्योंकि मंदिर आने का परिणाम होगा, क्योंकि सुख इस भूमिका में है तो सुख के परिणाम होंगे, मंदिर विधि करने का परिणाम भी होगा, प्रवचन सुनने का परिणाम भी होगा, और भगवान जी स्वयं तत्व चर्चा करने का परिणाम भी होगा। लेकिन ज्ञानी को ये सावधान किया गया है भगवान जी कि ये जो तुमने करा ना, ये सब व्यवहार भक्ति है भैया, पुण्य आश्रय का कारण है। और यदि इसमें तुम्हें अपने परम देव का, अपने देव स्वभाव का बोध नहीं है, इसमें तुम्हें अपने चेतन लक्षण में, अपने हृदय में वेदी के दर्शन करते समय, जिनवाणी के दर्शन करते समय अहो भाव नहीं है कि ये जिनवाणी अपने परम देव का दर्शन कराने वाली है, भगवान जी शुद्ध परिणाम नहीं है आपके पास। तारण सम ये तो कह रहा है, देवम च परम देव, देवों में श्रेष्ठ देव कौन है भैया? शुद्धम च, वो शुद्ध परम शक्ति है। क्या शुद्ध परम शक्ति क्या भैया? शुद्ध परम शक्ति मतलब अर्थात आपका विशुद्ध दृष्टिकोण समझ लो आप। ये सब क्रियाएं करते हुए भी आपकी दृष्टि टिकी हुई कहाँ है? बस क्रियाओं का निषेध तो कभी होता ही नहीं है। सम्यक सम्यक्त का मूल उद्देश्य क्रियाओं का निषेध करने के लिए नहीं होता भैया, सब का निषेध करने के लिए नहीं होता। सम्यक्त का मूल उपदेश जो होता है वो व्यवहारिक शुभ क्रियाओं का निषेध नहीं होता। सम्यक्त का उपदेश पाप क्रियाओं का तो निषेध करता है, लेकिन सम्यक्त का उपदेश शुभ क्रियाओं का निषेध नहीं करता। तो क्या करता है भैया? सम्यक्त का उपदेश शुभ क्रियाओं को जड़ साबित करता है बस, और कहता है कि तुम चैतन्य की ओर मुड़ो। वो सम्यक्त का उपदेश क्या करता है भैया? जीव की परिणति को शुभ परिणाम से ऊपर उठाता है
और शुद्ध की ओर ले जाता है भैया। और यहाँ तारण स्वामी यही कर रहा है कि भव्य आत्मा, दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकाग्रता चाहिए ना, इस दर्शन ज्ञान और चारित्र में परिणति बनाना है ना भैया, दर्शन और ज्ञान चारित्र में परिणाम बनाना है ना। कि हाँ गुरु महाराज, हमारी मंगल में भावना तो यही है। आप तो ये कह दो कि गुरु महाराज हम आपका एक कमल बत्ती सी ग्रंथाजिराज सुनी इसलिए रहे हैं कि हमें उस कमल स्वभाव में अनुराग है, उस कमल स्वभाव में रमणता करनी है, और उस कमल स्वभाव में रमणता करके हमें कल्याण का मार्ग बनाना। तो ही तो तारण स्वामी चोट मार रहा है। क्या चोट मार रहा है भैया? अनादिकाल से इस जीव को व्यवहार में संतुष्टि है भैया। कौन से व्यवहार में संतुष्टि है भैया? देह से परिणमित होने वाले व्यवहार में संतुष्टि है। मंदिर जाके, सही बताओ, अपन लोगों की बात नहीं कर रहा है, जिन्हें तत्व की रुचि उनकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक अपने हृदय के कोने में जाके देखो, मंदिर जाने के बाद इतनी मंदिर नहीं पहुंचते, या जिन्हें जाप करने की आदत है, जब तक वो जाप नहीं करते, जब तक तो बहुत लगन लगी रहती है कि जाप करना, जाप उस क्रिया करने की लगन लगी रहती है, मंदिर जाने की लगन लगी रहती है। लेकिन जैसे ही मंदिर चले जाओ या जाप कर लो, उसके बाद कितनी शिथिलता आती है। हम अपनी बता रहे हैं, आप सब अपनी छोड़ो, हम अपनी बता रहे हैं। जैसे कि प्रवचन करने का टाइम हो रहा हो ना, तो सुबह नहाना जल्दी, सब काम जल्दी करना। जैसे सुबह ध्यान करवाते हैं 5 बजे भैया, 5:15 5:30 बजे, तो ध्यान करने का टाइम होता है, तो 5 बजे उठना, फटाफट फ्रेश होना, सब कुछ होना। क्यों? क्योंकि ध्यान करवाना है, ध्यान करवाना, ध्यान करवाना, ध्यान करवाना। तो भैया ध्यान करवाने के बाद, हमारी सुनो, आप तो अपनी छोड़ो, ध्यान करवाने के बाद या फिर प्रवचन करने के पहले कितना उत्साह रहता है? प्रवचन करना है, तत्व की चर्चा करना है, तत्व को कहना है। लेकिन प्रवचन करने के बाद जो ज्ञान में स्थिरता आती, शिथिलता आती है, ज्ञान में जो बेहोशीपना आ जाता है, तत्व चर्चा कर ली तो आपका तत्व का बोध बढ़ना चाहिए था ना, आपकी आत्मसुरत बढ़नी चाहिए थी ना, आपको वीतराग तत्व का अभिप्राय बढ़ना चाहिए था ना। आपने यदि 1 घंटे तत्व चर्चा करी है, तो आपके ज्ञान का ज्ञानानंद वीतराग तत्व होना चाहिए था ना। परम देव के आनंद को आपने लूटा है, तो परम देव की मस्ती होना चाहिए थी ना, शांति होना चाहिए थी ना, थोड़ी निराकुलता होनी चाहिए थी ना। कि ना यहाँ तत्व चर्चा खत्म हुई, अब ये बहुत ऊपर की बात है, यहाँ तत्व चर्चा खत्म हुई और यहाँ बाहर के रस आए, परिणाम के रस आए, तो ऐसा लगता है कि जैसे तत्व चर्चा का काम निपटाने के बाद इतनी गहरी संतुष्टि मिल गई, तत्व की चर्चा करके, तत्व को कह के इतनी गहरी संतुष्टि मिल गई, इतनी गहरी संतुष्टि मिल गई कि तत्व में आचरण करना भूल के जो निमित्त संयोग है, आहार का संयोग, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, आसपास भीड़ मजमा लगा रहता भैया, तो कहाँ उपयोग रहता? उस मजमे में, दूसरों को समझाने में, दूसरों को चेताने में, सबसे बात करने में, इसमें उपयोग क्यों जा रहा है? तो मैं उस समय अपने परम देव का अनुभव क्यों नहीं? खैर हमारा तो 99% शुभ उपयोग ही होता है, लेकिन उस 99% शुभ उपयोग में आत्मा नहीं है, तो फिर कहाँ है? भगवान जी, आत्मा तो वो शुद्ध है, देवम च परम देव शुद्धम च। ये बात तो हमने अपनी करी। अब बताओ, जब हम अपनी ये बात कर रहे हैं, तो फिर संसारी जीवों की हालत, मंदिर जाके दर्शन करके तत्व की रुचि ना होने से इतनी गहरी संतुष्टि हो जाती है, इतनी गहरी संतुष्टि हो जाती है कि फिर दिन भर पाप करने के लिए स्वतंत्रता का महसूस होता है। स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हो गए अब विषय वासनाओं के लिए। जैसे कि कोई लाइसेंस लेके आया हो, जैसे कि भगवान को नमस्कार करके कोई लाइसेंस लेके आया झूठ बोलने का, जैसे कि कोई वीतरागी भगवंत को नमस्कार करके ये उनसे आज्ञा लेके आया हो कि भगवान हमने आपकी भक्ति पूजा कर ली, हमने जनवाणी के दर्शन कर लिए, अब दिन भर के लिए आप हमें पाप करने की स्वतंत्रता दीजिए। लेकिन भैया जब वो पाप होता है या उस पर में रुचि जाती है, जब उस पर पर्याय में अपन एकत्र करते हैं, जब अपने उस देवत्व का बोध नहीं आता कि मैं असत्य कैसे बोलूं, मैं मायाचारी कैसे करूं, मैं छल का परिणाम कैसे करूं, पुण्य के उदय से आता है, पाप के उदय से जाता है, सारा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, तो फिर मैं अनाचार क्यों करूं? अनाचार की परिणति से, अशुभ से, पापाचार से विरक्ति आती, बोध आता है, अरे मेरे अंतर में शुद्ध देव है और शुद्ध देव के द्वारा कहे हुए वचन सत्य होते हैं, मैं असत्य कैसे बोलूं? शुद्ध देव के द्वारा किया हुआ आचरण सम्यक होता है, मैं मिथ्या आचरण कैसे करूं? भाई कर्मोदय है, भाई कर्मोदय तो शरीर में परिणमन करा रहे हैं, कर्मोदय तो शरीर को परिणमन करा रहे हैं, कर्मोदय तुम्हारे उपयोग को थोड़ी परिणमन करा रहे हैं। तुम उन कर्मों में जुड़ रहे हो, तुम्हारा उपयोग उन कर्मों में जुड़ रहा है, ये तो तुम्हारी ढिलास है ना भगवान जी।
भैया इस भूमिका में तो ऐसा होगा, परिणाम तो चलेंगे। तो भैया परिणाम चलेंगे वो औदायिक भाव है, कर्म आश्रय से चलेंगे। लेकिन भगवान जी तुम्हें परम देव की स्मृति रखने से कौन रोक रहा है? देवम च परम देव, भैया देवों का परम देव मेरे अंतर में है, उस शुद्ध तत्व की भावना भाने से कौन रोक रहा है? उस शुद्ध तत्व का भान करने से कौन रोक रहा है? उस शुद्ध तत्व का अनुराग बढ़ाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? तुम्हें कौन हाथ पकड़ रहा भैया? बाहर से कर्मोदय तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हैं कि तुम्हें दुकान पे बैठना पड़ेगा। बाहर से भाव कर्म का उदय कर्म धारा रूप परिणाम चला सकता भैया कि तुमने अब कर्म बांधे हैं, तुम्हें ये निमित्त मिलेगा और तुम्हारे ऐसे भाव चलेंगे। ठीक है, ये बात तो हम मान लेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लेकिन भैया अंतर से अपने परम देव का जो विश्वास है, अपने परम देव की जो आस्था है, अपने परम देव का जो बहुमान है, उसको उपलब्ध होने से कौन रोक रहा है? उसको जागने से कौन रोक रहा है? भैया उसको जागने से निमित्त नहीं रोक रहा है, निमित्त तो सहकारी है। उसको जागने से कर्मोदय रूप भाव नहीं रोक रहा है, भाव भी कर्म की धारा है। भैया उसके सहकार करने से कोई रोक रहा है तो वो अपना प्रमाद, वो अपना आलस, वो अपनी आरुचि, तत्व के प्रति आरुचि भैया, या आरुचि नहीं कहे तो तत्व के प्रति उतनी तीव्र ललक नहीं है। कितनी ललक है भैया? इतनी ललक है कि तत्व चर्चा सुन के उस तत्व की प्रसन्नता कर लेते हैं। लेकिन भैया ऐसा लगता है कि अब 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तत्व की चर्चा हो गई, बढ़िया तत्व की चर्चा सुन के प्रसन्न हो गए, कहला भैया अब संस्कार इतने गाढ़े हैं कि वो राग आदि की संतुष्टि के बिना, वो राग आदि के व्यापार के बिना के ना ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ करा। ओके ना, कर्तृत्व की धारणा इतनी तीव्र है कि वो बिना कर्तृत्व के रस के ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्राण निकाल लिया भैया। और भैया इस भूमिका में कर्तृत्व का रस रहेगा। हम नहीं कह रहे कि चला जाए, हम तो ये कह रहे हैं उस होने वाले परिणमन में गुरुवम च परम गुरुवम, तुम्हारी अंतरात्मा परम गुरु क्या तुम्हें जगाती है? तुम्हारा परम गुरु परमात्मा क्या तुम्हें संबोधन करता है कि हे जीव आत्मा तुम कहाँ सो रहे हो, उठो निकलो इस मायाचार से? क्या परम गुरु परमात्मा का उपदेश सुनते हो? ये अभी हम सुना रहे, अभी नहीं, हर समय। क्या अंतरात्मा रूपी गुरु बोलता है? क्या अंतरात्मा गुरु तुम्हें संबोधन करता है कि अनंत काल हो गए, मनुष्य भाव प्राप्त हुआ इस भाव में, इस 4 गति 84 लाख योनियों में उत्पन्न अनंत भाव, हे जीवात्मा इस 4 गति 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते हुए अनंत भाव हो गए। अब क्या करें? गुरु महाराज कह रहे हैं सुनो, उठ जागो, उठो जागो, कलश ले शुद्ध उपयोग में शुद्ध परिणाम की कलश लो, सत्ता एक शून्य बिंद। भगवान आत्मा तुम शून्य बिंद वीतराग शक्ति के धारी हो। अपने अंतर्भाव को देखो तो, परम देव को देखो तो, अंतरात्मा गुरु की महिमा तो जानो। ये देखो वर्तमान भावलिंगी मुनिराज नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है भैया, लेकिन अंतरात्मा रूपी गुरु तो है, अंतरात्मा रूपी ज्ञान गुरु तो है भैया। और वो ज्ञान में गुरु, वो अंतरात्मा रूपी गुरु, वो तुम्हें कब है जब चेताता ना हो, वो कब है जब तुम्हें सम्मान ना करता हो, वो कब है जब तुम्हें अंतर से सही गलत का रास्ता ना बताता हो, वो कब है कि जब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो अंतर से बोध ना कराता हो। लेकिन भगवान जी आपको उस अंतरात्मा रूपी गुरु का मार्गदर्शन अच्छा तो लगे। आत्मा कहती अनाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भैया मन कहता है कि नहीं भगवान जी इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अंतरात्मा रूपी कहिए। आवृत्ति की भूमिका में भैया धीरे धीरे अभ्यास करते करते, क्योंकि ये कमजोरी पूर्णता दूर होगी भावलिंग दशा में, साधु दशा में। और भैया ये कमजोरी कम होगी, ना के बराबर रह जाएगी जब ज्ञान में वृत्ति, निश्चल्य वृत्ति, जब वृत्ति हो जाओगे भाई, पंचअणु व्रत को धारण करके, प्रतिमाओं को धारण करके 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाएगा, तब जब अपनी वृत्ति ज्ञान में हो जाएगी। लेकिन भगवान जी आवृत्ति की भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में क्या होगा भैया? आवृत्ति श्रावक की भूमिका में इस प्रवृत्ति में अंकुश लगाया जाएगा भाई, अंकुश। मनमानी नहीं की जाएगी, मनमानी नहीं की जाएगी। मतलब भैया अभी जो अनाचार हो रहा है, जो अनर्थ हो रहा है, और उसमें जो अपन मायाचारी कर रहा है, मुंह से कुछ कह रहा है,
बाहर में कुछ कर रहे हैं तो अंकुश लगाया जाएगा भैया। क्या कर कैसे अंकुश लगाया जाएगा कि अंतर में भी वो शुभ परिणाम करे जाएंगे। शुभ परिणाम मतलब लोगों के प्रति मायाचारी का जो परिणाम होता है उस छल के परिणाम को मन से अलग किया जाएगा। और भैया और छल के परिणाम को मन से अलग करके और फिर प्रवृत्ति में भी धीरे धीरे भैया अपने सुधार लाया जाएगा। अंकुश जो अनाचार रूप प्रवृत्ति है ना, आवृत्ति की भूमिका में उस पर अंकुश लगेगा भैया। अंकुश लगा आप अंतर में चिंतन कर रहे हो भैया कि ये हम जो कर रहे हैं गलत है, तो भगवान जी जो गलत परिणाम आ रहे हैं, जो गलत और उसके परिणाम भी चल रहे हैं ना, उसके विपरीत तुम अपने आत्मा के जो परिणाम आत्म चिंतन कर रहे हो, उससे तुमने उस मायाचारी उस परिणाम की मायाचारी को रोको। जो अंतर में मिथ्या परिणाम की मायाचारी चल रही है उस मायाचारी को रोको भैया। और फिर भैया जो परिणामन हो रहा है भैया देखो, जो जैसे कि परिणामन पहले आप घंटों व्यस्त रहते थे, अनाचार की प्रवृत्ति में घंटों लगे रहते थे भैया। अंकुश लगाओ, जितना हो सकता अंकुश लगाओ। घंटे नहीं तो आधे घंटे, घंटे नहीं तो 15 मिनट सामायिक में बैठो, आत्मचिंतन में बैठो, ध्यान में बैठो, इन अज्ञान प्रवृत्तियों का निषेध करो भगवान जी, क्योंकि अंकुश तो लगाना पड़ेगा भैया। आप इस प्रवृत्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। और पहली बात, यदि शरीर की प्रवृत्ति स्वतंत्र भी छोड़ दो, लेकिन भैया आपको अपनी आत्मा की जागृति तो बढ़ानी पड़ेगी। अंतरात्मा गुरु जब आपको संबोधन कर रहा है कि ये अनित्य है, ये असत्य है, ये भाषा वर्ण का परिणमन चल रहा है, तो एक बार अंतरात्मा की शक्ति जगा के उस भाषा के परिणमन को भी ये तो कहो। अनित्य कहने के बाद मौन होके तो देखो कि अब कुछ नहीं बोलेंगे भाई, क्या वो भाषा का परिणमन निकल रहा है? क्योंकि जीव में भैया देखो, अब व्यवहार का कथन थोड़ा सा, जीव को क्या बोलते हैं, छह पर्याप्ति है भैया। तो जीव को भाषा वर्णा को परिणमन कराने की शक्ति भी है। उस असत्य भाषण की जगह भगवान के वस्तु स्वरूप को कहने की भावना भाके एक बार वस्तु स्वरूप कहने की हिम्मत तो करो, तत्व चर्चा करने की हिम्मत तो करो, भेद ज्ञान कहने की हिम्मत तो करो, शांत होने की हिम्मत तो करो कि भाई कसाय का की भरभराट आ रही है तो शांत हो जाए, मैं शांत चिदानंद में आत्मा हूं, इससे शांत होने की हिम्मत तो करो भैया। ये पुरुषार्थ भी तो आगम में कहा है ना, आगम में ये कहा है। कर्म की धारा थोड़ी रुकेगी। कर्म धारा थोड़ी रुकेगी। जो कर्म की धारा बंधी हुई है, कर्म की धारा कर्म की धारा जब रुक सकती थी, आप सामायिक में बैठो, अभी आप जो तर्क चर्चा सुन रहे हो, यदि अभी आपका कोई कर्म बंधा होगा तो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इस समय आपका पुरुषार्थ प्रबल है भैया, क्योंकि कर्म में आकर्षण होता है। अभी आपको वैसे यदि कोई आपसे कुछ कह भी देगा ना, तो आपको बेशक क्रोध नहीं आएगा भाई। क्यों भैया? क्योंकि अभी आपका उपयोग तत्व चिंतन में लगा हुआ है। और कहो तो तत्व चर्चा होने के बाद आपको वो बात याद आ जाए और फिर आप भड़बड़ा उठो। तो भगवान जी उपयोग के स्वभाव को लखने पे सब डिपेंड करता है। उपयोग जितने समय के लिए स्वभाव ग्रहण कर रहा है, उपयोग जितने समय अपनी आत्मशक्ति को ग्रहण कर रहा है, उतने समय देखो ना। अच्छा आप बताओ, ये 1 घंटा 1.5 घंटा तत्व चर्चा सुनते हो, क्या इस समय अपने कर्म नहीं बंधेगे? इस समय क्रोध क्यों नहीं आता? इस समय भरभराट क्यों नहीं होती? इस समय भैया दुकान के परिणाम इतनी तीव्र क्यों नहीं चलते? इस समय पद परिवार के विकल्प इतनी तीव्र क्यों नहीं चलते? इस समय मन में इतनी शांति क्यों? इस समय मन में इतनी निराकुलता क्यों भैया? व्यवहार में शुभ है, व्यवहार में शुभ शुभ की भूमिका में बैठे भैया, भगवान की वाणी सुन रहे हो। और उत्तम संयोग है, अति से पुण्य का उदय भैया। ये सब व्यवहार है, लेकिन भगवान जी ये तो बताओ कि हमारा उपयोग तत्व चिंतन में लगा है। इसलिए अभी हमें कसाय मंद है, भड़बड़ा नहीं रही। अभी हमारी मिथ्यात्व की धारा मंद है, भड़बड़ा नहीं रही। अनंत अनुबंधी कसाय उछल नहीं पा रही। इसलिए भैया सब कुछ नीचे दबा हुआ है। तो भगवान आत्मा जब अभी चर्चा सुनते समय दब सकता है, तो भगवान जी जिस समय उन कर्मों का उदय आता है, उस समय भी यदि आत्मचिंतन करोगे तो कर्म की धाराओं का अपकर्षण होगा ना। सामने जो देखो, और कर्मों का अपकर्षण होगा, ये बात तो बात की। जो आपके अंदर में सरलता आएगी ना, तो आप उस कर्म की धारा से आप सामने वाले के प्रति आप में कोमलता आएगी ना। और आप में कोमलता आएगी तो आपका जो द्वंद्व है, जो झगड़ा है, या जो बाहर का परिणमन है, वो सहज हो जाएगा भैया। आपके अंदर कोमलता आएगी ना भैया। मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि ऐसा चिंतन करा तो सामने वाले के प्रति जो देश परिणति है वो बुलाएगी ना। आपके हृदय में कोमलता आएगी ना, उत्तम क्षमा कहने का भाव आएगा ना।
उससे सहज बात बोलचाल करने का भाव आएगा ना, उस बात को तुरंत रफा दफा करने का भाव आएगा ना भाई। ये परिणाम ही तो आपको सहजता दे रहा है ना। यही तो अनादिकाल की मिथ्या राग आदि प्रवृत्ति पे यही तो अंकुश है। अंकुश लगाना अपने को, अंकुश भाई। मायाचार पे अंकुश लगाना है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ। कहना मन में ऐसा विचार ही मत करो ना कि आपको ये क्या बोलते हैं बाहर आप उसे कर ना सको। भाई देखो हम बाहर नहीं बदल सकते। बहुत अच्छी बात कर रहा है, सावधान, बहुत सावधान, बहुत अच्छी बात सुनो भैया। हम बाहर के परिणाम को नहीं बदल सकते, बहुत अच्छी बात है, मत बदलो। हम बाहर के परिणाम को बिल्कुल नहीं बदल सकते। हम बाहर से बोली चाली को बिल्कुल नहीं बदल सकते भैया। ठीक है, बिल्कुल नहीं बदल सकते ना। हम आपको एक नियम दे रहा है कि मन में ऐसा कोई विचार ही मत करो किसी के लिए द्वेष परिणाम रूप, मान कसाय रूप, या किसी के लिए मायाचारी रूप। मन में ऐसे छल कपट मायाचारी का विचार ही मत करो। बस तुम तो मन में विचार करना छोड़ दो। बाहर देह का परिणाम अपने आप ही बदला जाएगा। संयोग का परिणाम अपने आप ही बदला जाएगा। अब आप कहोगे भैया कर्म उदयजन राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम आते हैं, तो अब उन्हीं पे तो अंकुश लगाना है कि वो परिणाम आ रहे हैं और अपने को अपनी उपयोग की परिणति को उन परिणामों से मोड़ना है। परिणाम आना नहीं रुकेंगे, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा भैया कि हमें मन में मायाचार नहीं रखना। बस शरीर से परिणाम हो रहा है, मुंह से बोलने में आ गया, तो भाई तुम विचार करे बिना बोलो, अंतर में विचार करे बिना बोलो। और एक बात याद रखो भैया, दिन रात आप जिस चीज का विचार करते हो वही शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक निकल गए। आपके मन में यदि किसी के प्रति द्वेष परिणाम है तो वो आपके सामने आएगा, तो फिर अबुद्धि पूर्वक आपके भड़बड़ाहट निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में पहले से उसके प्रति द्वेष परिणाम भरे हुए हैं ना भैया। अब अबुद्धि पूर्वक नहीं हो रहा परिणाम। आपने मान लो दिन भर आपने मेरे बारे में बुरा बुरा सोचा, अमित भैया बहुत बुरे, महाबुरे, महादुष्ट, और इनकी बकवास तो सुनते सुनते कान पक जाते हैं। अमित भैया को सामने आने दो, आप बिना कुछ कहे या अमित भैया की चर्चा होने दो। अमित भैया की का नाम यदि कोई ले लेगा तो आपके अंतर में जो दिन रात की जो कसाय भरी हुई थी ना, वो अपने आप ही भड़बड़ाहट के रूप में निकल जाएगी। अरे उन्हें कोई बोलना आता है? बस आत्मा 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 चिल्लाना आता है, बस कुछ आता है क्या? कुछ जानते हैं क्या? कुछ नहीं पता उन्हें। अपने आप ही निकल जाएगा, बिना बुद्धि के निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भैया? भैया तो होने वाला परिणमन था, हट, होने वाला परिणमन था, वो बात तो अलग है। दिन रात तो मैं अंदर में जो उनके प्रति कसाय का भाव भरा हुआ था ना, दिन रात तुमने जो मन में मायाचारी रूप कह रहा हूं शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, और अंतर में जो तुमने मायाचार रूप परिणाम पाल रखा है, वो मायाचारी का परिणाम परिणमन होकर रहेगा भाई। और अमित भैया सामने आया तो अरे अमित भैया बहुत अच्छे प्रवचन, मन में कुछ, दूसरे के सामने कुछ और कह रहे थे, और सामने आ जाए तो अरे भैया आप तो सुपर बोलते हो। तो हो गया ना छल, सामने कुछ और हो गया, मन में कुछ और भरा ही हुआ था, और कह और कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, तो चारों प्रवृत्ति अलग अलग हो जाएंगी। क्यों हुई ये सब? क्यों हुआ भैया? क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस कसाय को पहले से पाल के रखा ना। आपको भगवान की वाणी, वीतरागी भगवंतों के वचन, वो पालन में नहीं आ रहा है। कसायों का पालन पुत्र की तरह पुत्रवत पाल रहा है, राग देश कसायों, मायाचार को, अनाचार को, काम को, विषय के वासना को पुत्र तुल्य पालन कर रहा है उसका। और भैया गुरु महाराज कह रहे हैं देवम च परम देवम च, उसका शुद्ध आचार का पालन, दर्शन ज्ञान सुचरणम, आत्मा की आचार प्रवृत्ति, इसका पालन। बताओ भगवान आत्मा पुत्र की तरह पालन हो रहा कसायों का, जैसे कोई अपने प्रिय पुत्र को पालता ना, वैसे पालते कसायों को। आप और हम, आपकी अकेली बात नहीं। लेकिन भैया उस चैतन्य में जो दिव्य प्रकाश में अपनी अंतर शक्ति है, उसको पालन करने की कोई भावना है? अंतर उपयोग की और ढलने का कोई भाव है? अंतर ज्ञान में शक्ति की ओर परिणमित होने का कोई भाव है भाई? अरे त्रिकाली का लाल ये उपयोग है, शुद्ध उपयोग, प्रकाश में चेतन शक्ति पालन करना है। तो मैं स्वयं परमात्मा अपने उपयोग में, शुद्ध उपयोग के दिव्य प्रकाश में अपनी स्वानुभूति को देखो भगवान, इस दिव्य प्रकाश का अनुभव करो। देवों में परम देव मेरा निशुद्ध देव, शुद्ध उपयोग में, शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा, गुरु में परम गुरु मेरी अंतर आत्मा जो हर पल मुझे चेताती है। क्या ये पागल आत्मा, तू आत्मा है, तू अपनी ओर पलट, पर की ओर तेरा कुछ भी नहीं। इसकी महिमा गा, इसकी सूरत गा। गा तो रहा है, सुन तो रहा है। अरे भगवान जी
अभी गा रहे हो, अभी सुन रहे हो, अभी बैठे हो इसलिए बक 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 कर रहे हो। हर समय गाओ, हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आत्मा की स्तुति करो, तत्व की स्तुति करो। आत्मा ही देव निरंजन कहने से काम नहीं चलेगा। आत्मा ही वास्तविक देव है, इसका बहुमान हृदय में छलके तो काम चलेगा। अनादिकाल से उल्टी परिपाटी चली आ रही है। बाहर में परमात्मा की पूजा भक्ति है, अंतर के परमात्मा का कोई भान ही नहीं, कोई बोध ही नहीं। इसलिए जीव का सारा ज्ञान उल्टा है। मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए तो अज्ञानी। लेकिन भैया अंतर्ज्ञानी शिव भूति मुनिराज यदि एक शब्द भी याद ना हो तो भावलिंगी वीतरागी छाया सम्यक दृष्टि उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महामुनि, जिन्हें एक शब्द भी याद ना हो वो भावलिंगी शुद्ध उपयोगी केवल ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने वाले। और भगवान जी जैसे 11 अंग और 9 पूर्व का रट्टा पड़ा हो, द्रवलिंग में बिल्कुल निर्दोष प्रवृत्ति कर रहा हो, वो मिथ्या दृष्टि मोही संसार में परिभ्रमण करने वाला। क्यों भगवान जी, क्यों 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 क्यों? कारण कारण बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या ना भैया, क्या बोले? क्योंकि दर्श सरल सी भाषा इतनी भैया कि भगवान आत्मा, आत्मा तो सत्य लगे, अंतर दर्शन ज्ञान सुचरणम, अपने में आचरण करने की भावना तो हो, अपने देव का दर्शन तो हो। अपने देव का दर्शन नहीं है और दुनिया के देव के दर्शन है। भाई भैया इस संसार में कोई भी जीव है ना भैया, सामान्य चर्चा थोड़ी सरल कर दे रहा है। और वैसे हमने बहुत सरल चर्चा करी, कठिन तो कहा ही नहीं, और सरल कर दे रहा है। इस संसार में कोई भी जीव हो वो कहीं ना कहीं तो परमात्मा किसी न किसी को मानता है। कोई पत्थर को मानता है, कोई भगवान जी पेड़ को मानता है, कोई नदी को मानता है, कोई पहाड़ को मानता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परमात्मा की स्थापना तो करता ही है भाई। कोई धन को मानता है, कोई स्त्री को मानता है, कोई पुत्र को मानता है, किसी ना किसी का भगवान कोई ना कोई तो है भाई। लेकिन भगवान जी ये सब अज्ञानियों का समुदाय है, इनके परमात्मा पर में ही वास करते हैं। लेकिन भगवान आत्मा कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ वास करता है तुम ये बताओ बस। तुम्हारा भगवान कहाँ निवास करता है? इस संसारी जीवों का, अज्ञानी जीवों का परमात्मा तो इस लोक में कहीं ना कहीं निवास करता है भैया। वो कहीं ना कहीं परमात्मा की कल्पना कर लेते, कुछ ना कुछ परमात्मा को मान लेते हैं, परमात्मा के नाम पे किसी न किसी की भक्ति पूजा कर लेते हैं। लेकिन भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि कौन है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी का परमात्मा कहाँ है? तारण स्वामी बता रहा है, जाग जाओ, दर्शन ज्ञान सुचरणम, दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त वीतरागी की भावलिंगी संतों का या ज्ञानी श्रावकों का, सम्यक दृष्टियों का परमात्मा कहाँ है? देवम च परम देव शुद्धम, उनका परम देव देवों का भी देव, व्यवहार में अरिहंत देव, और उनका भी देव निशुद्ध भाव, अपना निश्चिद्ध उपयोग ही उनका परम देव है भैया। शुद्ध चेतन लक्षण में परमात्मा ही उनका देव है, परम श्रेष्ठ देव। उसका अनुभव करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट होंगे, और नहीं तो मंदिरों की घंटी बजाते बजाते भगवान आत्मा जीवन की घंटी बज जाएगी बस। और जिस दिन जीवन की घंटी बज जाएगी उस दिन जय जनेन्द्र, उस दिन जय जनेन्द्र हो जाएगी। भगवान बताओ भगवान आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? परम शक्ति कहाँ है? परम ज्योति जल्दी बताओ। क्या ना भैया, आज तो क्या कहते हैं, क्या ना, कुछ सूझबूझ नहीं काम कर रही। क्यों काम नहीं कर रही भैया? क्योंकि अंतर स्वभाव को देखने की बात चलती है तो क्या होता है भैया, तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे देखें, कुछ समझ में नहीं आता कि रुचि कैसे बढ़ाएं। हमें तो लगता है कि हमें आत्मा की रुचि है, हमें तो लगता है कि हमें तत्व का श्रद्धान है। और आप या गुरु महाराज की गाथाएं जब भी पढ़ो ऐसा लगता है कि भैया अभी है भी या नहीं है, है भी या नहीं है। तो देखो ना भगवान जी, ये है भी या नहीं है भी या नहीं है, ये जो हो रहा है ना, ये जो संशय, यही तो संशय। नहीं भैया है हमें, और यदि है तो फिर प्रवृत्ति यही चाहिए। तत्व का श्रद्धान है तो फिर क्या सल है, क्या शंका है?
फिर क्या कांक्षा है, फिर क्यों क्यों घबराहट हो रही है कि भैया ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गृहस्थ में होगा या नहीं होगा, दुकान पे होगा या नहीं होगा, रोटी बनाते समय होगा या नहीं होगा, आपसे बात करते समय होगा या नहीं होगा। यदि श्रद्धान है तो हर पल होगा, हर घड़ी होगा। क्या ना भैया श्रद्धान नहीं है तो क्या, देखो 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 आ गया चोर सामने कि भाई श्रद्धान नहीं, देखो तुम विश्वास ही नहीं, भाई कम श्रद्धान है, देखो देखो ये अपने आप में कमी देख रही तो अपूर्णता। तो भैया हम करें क्या, कहीं भी तो जीने नहीं दे रहा है आप। भगवान जी जीने वाला तत्व वीतराग परमात्मा है, उसकी अनुभूति करो तो ही जी पाओगे। इस संसार में कोई जीवन है ही नहीं, यहाँ जीने जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। जीने वाला जयवंत स्वरूप जी रहा था, जीता है और जीता रहेगा। गाथा याद नहीं आ रही तारण स्वामी की ज्ञान समाचार की, जीवम जीवोपी, अब क्या याद ही नहीं है बिल्कुल। वो जो जी रहा है, जीता था, जीता रहेगा, वो ही जीव है भैया। और यदि वो जीने वाले जीव की, जीने वाले तत्व की यदि तुम्हें सूरत नहीं आ रही तो तुम जी कहाँ रहे हो, पल पल मर रहे हो भगवान आत्मा। भाव मरण में प्रति समय आत्मा कुंठित हो रही, बोध कहाँ है भैया। क्या कर ले, तत्व का श्रद्धान कर लो तो सबसे मुक्ति हो जाएगी। क्या कर ले, श्रद्धा जगा लो ना भगवान आत्मा। कितनी सी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है एक छोटी सा काम करने में। एक छोटा सा काम करने में आत्म तत्व की, ध्रुव तत्व की श्रद्धा जगाने में कितनी देर लग रही है, कितना समय लग रहा है। क्या ना भाई, अनंत काल से पुद्गल में आचरण करने की आदत है भैया। अनंत काल से काम करने की आदत है। काम, काम मतलब पुद्गल से संचरण, काम है ये, वासना है। अनादि काल से व्यसन करने की, वासना में रत रहने की आदत है, और आप इतनी आसानी से छुड़ाना चाह रहे हो भैया। आप इतनी सरलता से कह दे रहा हो कि इन काम विषय भोगों को छोड़ दो और अपने निष्काम तत्व में आचरण करो भैया। इतना सरल है क्या? बस यही तो बात है, तुम्हें काम से विपरीत निष्काम तत्व में आचरण करना कठिन लग रहा है और काम करना सरल लग रहा है। और जब तक विषय इंद्रिय भोग, काम, विषय वासना ये सरल लगेंगी, जब तक निष्काम तत्व का अनुभव भी नहीं होगा। निष्काम निरंजन वो वीतराग तत्व सहानुभूति में नहीं आएगा। सहानुभूति चकास्ते कहते कहते जीवन निकल जाएगा, लेकिन सहानुभूति नहीं होगी भगवान। ए भव्य आत्मा, ये उपयोग तो पापाचार की ओर ले जाएगा, अज्ञान की भाषा बोलेगा, कर्तृत्व की भाषा बोलेगा। क्यों? क्योंकि संसार में ही रहा ये अज्ञानी जीव। लेकिन भगवान जी तुम तो आत्मा हो, तुम तो भगवान के वचन बोलो, तुम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम तो जिनेश्वर भगवान की वाणी कहो, तुम तो वीतरागता को जानने वाले हो, तुम तो ध्रुवता का बहुमान करो, तुम तो अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगाओ, वो जगाओ कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं। अपनी अनादि अनंत अखंड ज्ञान में वीतराग शक्ति का होश तो लेके आओ कि वो ज्ञायक स्वभाव मेरे अंदर बस रहा है। अपना बहुमान तो जगाओ। मोह के नशे में सो रहे हो और फिर कह रहा भगवान आत्मा कि अंतरात्मा दिख नहीं रही, ज्ञायक तत्व का बोध नहीं आ रहा। जगाओ तो, होश में तो आओ। देखो भैया, हम आपसे अभ्य लिखा हमने आपसे कि यदि पालन करना है तो अपने शुद्ध उपयोग का पालन करो। इन कसायों को बच्चों की तरह पालोगे ना, क्या है ना, माँ जैसे बच्चों को बहुत लाल से ममता से पालती है ना, वैसे ये जीव अनादि काल से इस संस्कारों को, मोह राग देश के संस्कारों को, इनको बच्चों की तरह पाल रहा है, अपने छाती से लगा लगा के। इन्हें छाती से अलग नहीं करना चाहता भाई, अपने हृदय से, अपने मन से इन विकारी परिणाम को अलग नहीं करना चाहता। तो बताओ कैसे मुक्त होगा ये? छाती से ही अज्ञानता लगी हुई है भैया। भैया जी सुन लो ना अच्छे से कि जब इस जीव के हृदय में ही अज्ञानता का पालन करने का भाव है, जब ये जीव अज्ञान को ही अपना स्वभाव मान के बैठ गया है, अज्ञान में परिणति को सत्य मान के बैठ गया है कि अज्ञान में परिणति ही सत्य है, अब बताओ ना भगवान जी इसे मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? नहीं तो एक क्षण के लिए भी मुझे आप बता दो भैया, ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए भी मुझे आप बता दो कि आपको एक क्षण के लिए ऐसा बोध होता हो, आपको एक क्षण के लिए भी ये अनुभव में आता हो भैया इन सब विकार भाव से भिन्न मैं शुद्ध वीतराग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान में
परमात्मा हूं, ये सब बोध, अपनी अंतर शक्ति का बोध आता है क्या? अपने शुद्ध तत्व का बोध, अपने ज्ञायक तत्व का बोध, ज्ञायक आत्मा का बोध, बोध आता है अंतरात्मा? नहीं आता भैया। कहाँ 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 गाफिल हो भैया? अचेतन भाव में। क्या चाह रहे हो भाई? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण प्रकट हो जाए। दादाजी आत्मा का बोध तो लेके आओ। भगवान जी चैतन्य को चैतन्य मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे तुम? देखो अचेतन की लीला देखो भगवान जी, कभी कभी तो अपने आप पे तरस आता है। अचेतन की लीला देखो, जड़ की लीला देखो, ये जड़ पदार्थ की लीला देखो। ये जड़ पदार्थ इतना प्रिय हो गया है जीव को, इतना प्रिय हो गया, इतना प्रिय हो गया कि ये जीव इस जड़ पदार्थ की अनुभूति को छोड़ना नहीं चाह रहा, इस जड़ पदार्थ में मेपने को छोड़ना नहीं चाह रहा। इस कर्मोदय रूप परिणमन को, शरीर आदि की क्रिया को, होने वाले व्यवहारिक परिणमन को, इसमें अपनत्व को छोड़ नहीं पा रहा। अभी भी यही भाषित हो रहा है कि ये सारे कर्म मैं ही कर रहा हूं, ये सारे पाप मैं ही कर रहा हूं, ये सारा पुण्य मैं ही कर रहा हूं। इतना गाढ़ अपनत्व है इस देह से, इस कर्म वर्णाओं से, इस औदायिक शरीर, कार्माण शरीर आदि परिणमन से, मन वचन काय के योगों में इतना गाढ़ अपनापन है भगवान, इतना गाढ़ अपनापन है कि दिन रात सुन रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देवम च परम देव शुद्धम च, देवम च परम देव शुद्धम च, देवम च परम देव शुद्धम च। देवों में परम देव वो शुद्ध वीतराग पदार्थ है। दिन रात सुन रहा भैया, लेकिन दिन रात सुनते सुनते, दिन रात सुनते सुनते भी इसे अपने वीतराग तत्व की सुरत, आत्म सुरत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही रे पागल जी? ए पागल आत्मा, भाई पागल मत कहा करो। तो भैया जी उस दिन तक पागल संज्ञा तो है ही, जिस दिन तक मन के मद में मदहोश होके इस पुद्गल में आचरण कर रहे हो, तब तक आप हो या हम पागल संज्ञा ही है। क्योंकि कोई पागल ही है जो अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को छोड़ के इन काम, इन मसान में, इस संसार में, इस मोह में आचरण कर रहा, कोई पागल ही हो सकता है भगवान। कि अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व के प्रकाश को छोड़ के जो संसार में आचरण करे, वो कोई अंधा बहरा बावला पागल जीवी हो सकता है भाई। और नहीं तो भगवान जी आत्मा में अनंत सुख है कहते हुए इतना रस आता है कि आत्मा में अनंत सुख है भाई। लेकिन देखो पागलपन का दौरा पड़ता है जीव को, उस अनंत सुख को छोड़ के वासनाओं की ओर भागता है। हमें पता है कि आपको लग रहा होगा भगवान जी कि आपकी बातें आप समझो, आपकी बातें आप जानो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। मत समझो भगवान जी, अनजान बने रहो। कैसे? अपनी आत्मा से। दुनिया से पहचान करते रहना, दुनिया का परिचय करते रहना, पूरे संसार का परिचय इकट्ठा कर लेना और अनजान रहना अपनी आत्मा से भगवान जी। इस अनजान के कारण, इस अनजान अपने निज पद से अनजान होने के कारण ही तो आज तक तुम भैया ये संसार में जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो, जन्म मरण कर रहे हो ना, वो अपनी आत्म सत्ता से अनजान बनने के कारण ही कर रहे हो। आज भी वही करो चेतन आत्मा, जो अनंत काल से किया ना, आज भी वही करो। अपनी स्वसत्ता से अनजान बने रहो और दुनिया की पहचान करते रहो। राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, रिश्तेदारों की, पर्याय परिवार की, समाज की, देश की, सबकी पहचान जगा। कौन ने म्यूट खोला? तो भगवान जी पहचान जगाओ ना निज अंतर आत्मा की, जिससे अनजान बने हो उस वीतराग तत्व को जान लो। और जिन्हें जान रहे हो भगवान जी, वो तो कर्मोदय है, झूठ है, पानी के बुलबुले हैं, बिजली की चमक है, देखते देखते बिला जाएंगे। बादलों का समूह है, सूर्य के उदय होते ही बिला जाएगा भगवान आत्मा। सब सब भैया मात परिणमन की धारा है, और ये परिणमन की धारा बदल जाएगी देखते ही देखते। लेकिन अपना परम ध्रुव, परम पारणा में गायक तत्व भगवान आत्मा ये अचल है, अचल है और अचल है। इसके अचलता में कोई अंतर नहीं आएगा, इसकी ध्रुवता में कोई अंतर नहीं आएगा, इसकी स्वशक्ति में, इसके स्वस्वामित्व में, इसके स्वप्रकाश में रंच मात अंतर नहीं आएगा। चेतनात्मा निरंजन वीतराग तत्व भगवान आत्मा। एक बार तो अंतर बहुमान से, एक बार तो अंतर गायक परिणति से ध्रुव तक, उस ध्रुव शक्ति का, इस वीतराग शक्ति का बहुमान कर लो रे ओ चेतन आत्मा। एक बार तो इस ज्ञान में आत्मा को जगा लो अपनी अंतर आत्मा से।
एक बार तो अपने वीतराग तत्व को अनुभूति में ले लो रे। कैसे बावले हुए जा रहे हो, कैसे मोह में अंधे हुए जा रहे हो, कैसे संसार में आचरण कर रहे हो। कितनी सरल सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं गायक तत्व परमात्मा, और क्यों नहीं आ रही ये पता नहीं लग रहा। या तो ऐसा है कि ये अखंड अनादिनाथ जो अपना वीतराग परमात्मा है, इसका विश्वास नहीं हो रहा, स्व स्वामित्व नहीं आ रहा, स्वचिदानंद में शक्ति का बहुमान नहीं आ रहा। बस तो चेतनात्मा उस दिन का इंतजार करो बस, जब तुम निगोच जाओगे। क्यों? क्योंकि स्व चेतना का बहुमान नहीं आ रहा, उसको एक ना एक दिन तो निगोच जाना ही है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और नहीं तो भगवान आत्मा आज ही स्वशक्ति का बहुमान कर लो, आज ही अंतरात्मा का बहुमान जगा लो। और जिस दिन अंतरात्मा का बहुमान तुम्हारे अंतर जागने लगे, अंतरात्मा रूपी गुरु जिस दिन तुम्हें स्व संबोधन करने लगे और तुम्हें सम्यक की राह दिखाने लगे, अंतर से चेताने लगे कि वस्तु का स्वभाव ये है, और तेरी ज्ञान की परिणति रमने योग अपने गायक स्वभाव में, जिस दिन तेरी अंतरात्मा तेरे को स्वयं रमणता का मार्ग दिखाने लगे, उस दिन समझ जाना कि बस आज से समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, और अब से मेरा जीव इस संसार की ओर नहीं जाएगा। आज से मैंने संसार को छोड़ दिया। जब तक अपनी अंतरात्मा अपना उपयोग अपने को ज्ञान रमणता का रास्ता नहीं दिखा रहा, वस्तु स्वभाव नहीं दिखा रहा, बल्कि विपरीत राग देश परिणमन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तब तक समझ लो भैया निगोच जाने की तैयारी है। आज भी अपनी निगोच जाने की तैयारी। शैतान मार्ग की चर्चा है, टाइम होने वाला है भैया, हो गया या होने वाला है, हो गया, 2-3 मिनट और बस। भगवान आत्मा यदि इतना जान समझ के भी यदि आपकी धारा जड़ में ही बनी रहे, तो भैया जड़ेश्वर तुम्हें निगोद ले जाए बिना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर की सत्ता पे अधिकार करोगे तो निगोद तो जाओगे। और यदि आज भी यदि स्वस्वामित्व जाग जाए, स्वाभिमान आ जाए, वीतराग तत्व भगवान आत्मा हो, तो तुम्हें निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता भैया। देखो भैया, सारा खेल अपनी दृष्टि का है, सारा खेल अपने अंतर के बहुमान का है, सारा खेल अपनी अंतर की अनुभूति का है। यदि अपने को स्वानुभव है, अपनी दृष्टि स्वभाव की है, अपन शुद्ध दृष्टि है, तो भैया आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और भैया यदि अपनी दृष्टि शुद्ध नहीं है, तो फिर संसार के अलावा, इस संसार में गोते खाने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। आज भैया इस गाथा को अपन ने शुरू किया है, अब 2-3 दिन अपन इस गाथा से गुरु महाराज जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगटाने के लिए जो अंतरात्मा गुरु, अंतरदेव और अंतर धर्म की श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ गुरु और श्रेष्ठ देव की जो यहाँ वार्ता कर रहे हैं भैया, अपन इस वार्ता को समझने का अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये वार्ता, जिनेन भगवान की वाणी अपने अंतर में आत्मसात नहीं होगी, तब तक भगवान आत्मा अंतर अनुभव का जन्म नहीं होगा। भैया आज ही इस समय ही अपन अपनी वीतरागता का मार्ग बनाए, अपनी निज प्रभुता को जाने और अपने कल्याण के मार्ग को ग्रहण करके इस संसार के भव प्रमण से छूट जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य वंश सद्गुरुवर संत तारण तरणमूलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। तत्तं च नन्दयानन्दमं चेयनिनन्दशाह।